नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। पप्पू यादव इन दिनों काफ़ी सक्रिय हैं, लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं और सरकार को खूब घेर रहे हैं। एक बार फिर से आज वह बक्सर पहुंचे और बक्सर पहुंचने के बाद उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की तो सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। ठेकेदार पर एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं होता, पदाधिकारी बर्खास्त क्यों नहीं होते, और 30 सालों के अंदर किसी भी सिंचाई मंत्री, आपदा मंत्री की संपत्ति का जांच क्यों नहीं हुआ। मैं पटना हाईकोर्ट के नेतृत्व में 30 साल अरबों खरबों का जो लूट हुआ है फ्लड फाइटिंग और आपदा के नाम पर, उसकी इंक्वायरी चाहता हूं। चौथी चीज, नीतीश कुमार जी, आप कहां कहां आइसोलेशन वार्ड, कहां कहां क्वारंटाइन जगह आपने बनाया, जनता को बताइए, जानना चाहती है। कहां कहां आपने जनरेटर, चापाकल और बाढ़ में शौच की व्यवस्था की है महिलाओं के लिए, उसको आप सोशल मीडिया पर डालिए ताकि जनता खुद देख ले। मैं चुनौती देता हूं नीतीश कुमार जी आपको कि आपके एक भी मंत्री अभी तक नहीं गए बाढ़ में, और एक भी एमएलए एमपी आपके नहीं गए किसी अस्पताल में कि वहां पर पॉजिटिव का जांच हो रहा है या नहीं। जो निगेटिव है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है निगेटिव। काहे? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार और बिहारी तीन बातों के खौफ में डर जी रहा है। फर्स्ट कोरोना वायरस, सेकेंड बाढ़ और तीसरा अपराध। ये वायरस, बाढ़ और अपराध के बीच जिंदगी मौत के मुंह पर खड़ी है। दुधारू गाय है बाढ़, लूट का माध्यम है सिंचाई विभाग, आपदा विभाग, लूट का माध्यम है भवन, पीडब्ल्यूडी और नरक विभाग, नगर विभाग। बिहार के बंटवारे के बाद ये दुधारू गाय बन गया। कभी नैतिकता के आधार पर मंत्री रिजाइन नहीं करते, और सुशासन बाबू पूरी क्वारंटाइन। एक आदमी भी बाढ़ में लोगों को देखने वाले नहीं। इसीलिए कंप्लीट सीधा सवाल है कि हम हर परिस्थितियों में आप स्पेशल डॉक्टर टीम बनाइए, जांच के तरीके को बदलिए, और हर शहर में आइसोलेशन वार्ड और बेड को बढ़ाइए। सितंबर और अक्टूबर स्थिति बहुत भयावह होगी। वर्चुअल और डिजिटल रैली से निकलिए नीतीश जी। अमित शाह जी, आप पर्चा बांटे थे दिल्ली में, बिस्कुट नहीं बांटे। वर्चुअल और डिजिटल में आए। लॉकडाउन 1 हुआ तो बीजेपी के लोगों ने चिट्ठी बांटना शुरू कर दी मोदी जी की। चिट्ठी बांटने के पहले बिहारियों को वैक्सीन बांट देते। 10 दिन कहा था कि सुशांत को मार दिया गया, आत्महत्या नहीं है। उनके वकील मानने को तैयार नहीं। एक बार चिट्ठी नहीं लिखा, मैंने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा, सीएम को चिट्ठी लिखा। लगातार सुशांत को लेकर हम सड़कों पर हैं, और अब लाश पर राजनीति शुरू कर दी। उनको बाढ़ और कोरोना वायरस की खबर नहीं है। एक दिन का विधानसभा बुलाया, एक दिन के विधानसभा में उन्होंने ना तो कोरोना वायरस पर बोला कि जांच की प्रक्रिया किया होगी, आइसोलेशन वार्ड है कि नहीं, डॉक्टर छूने को तैयार नहीं है, डॉक्टर के लिए किट्स नहीं है, कहीं भी होटल और गैर सरकारी अस्पताल को अपने आइसोलेशन वार्ड में नहीं लिया। जांच की प्रक्रिया को गलत तरीके से आप शुरू कर दिए। आप पॉजिटिव को छुपाने जा रहे हैं, और जो पॉजिटिव हो गया उसको दोबारा निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए जांच आप नहीं कर रहे हैं। सीधा 11 दिन के बाद आप घर भेज रहे हैं। गंगा उफान की ओर बढ़ रहा है, और अब आप कह रहे हैं कि सितंबर तक सतर्क रहने की जरूरत है। अरे नीतीश बाबू,
आपको आज पता चला कि गंगा में घाट जम गई। अस्पर स्थिति की स्थिति अच्छी नहीं है। नीतीश बाबू जाइए, आप पूरा मंत्रिमंडल नदियों के भीतर जाइए और जाकर के बांध पर सोइए। बिना कलेक्टर के आप डेंगी पर जाइए, 72 घंटा बिताइए, तब आपको पता चलेगा भूख का, गरीबी का, मौत का। जाइए दोनों आदमी, सत्ता पक्ष और विपक्ष, पिकनिक नहीं मनाइए। हर चीजों में राजनीति का अवसर मत ढूंढिए। आप पूरी तरीके से किसानों की और लोगों की ऋण माफ करिए। 4 महीने का राशन 20,000 रुपया, इस पर कोई चर्चा नहीं। तो आपने सुना उन्होंने जिस तरीके से सरकार को घेरा है और साथ ही साथ तमाम मामले उठाए हैं। एक दिन का विधानसभा का सत्र चला, उस दौरान तमाम जो जरूरत की चीज़ें थी उस पर बहस नहीं हुई। तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा है। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं इस पर। जो कुछ भी नए अपडेट्स आएंगे, हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।